अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 फरवरी है और मैं गुजरात के पुलिस से हुजैफा पटेल। पूरे भारत में जिस तरह सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में एक विषय बहुत चर्चा का बन चुका है और जो खास तौर पर मुसलमानों में एक चर्चा का विषय है अल्लाह ओम, मनु और भगवान, मनु और आदम को लेकर। तो इस विषय में कॉमन मुस्लिम को किस तरह सोचना चाहिए, इसमें किस तरह देखना चाहिए, इस पर मैं अपनी कुछ बातें अभ्यास करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और जो लोग इस बात को सही ठहरा रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये बात है कि आज पूरे भारत भर में जिस तरह मुसलमानों के साथ और पूरी मानव जाति के साथ जिस तरह अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, इन सारी बातों से हटकर हमें आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इस तरह की बातें हम करने लगे। तो सबसे पहला तो ये सवाल बनता है कि आज हमें मुसलमानों की क़यादत है, लीडर है, तो उनकी लीडरशिप आज जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, वो बातें ना करते हुए ये जो नई नई बातें क्रिएट की जा रही है, तो इस पर भी सोचने की जरूरत है कॉमन मुस्लिम को कि किस तरह ये लोग सत्ता में बैठे लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात कि कुछ लोगों ने मौलाना अरशद मतनी के उस बयान से, यानी कि अल्लाह और ओम, मनु और आदम, ये बातें जो पूरी मंच से रखी, मंच पर जो रामलीला मैदान में दिल्ली के अंदर जो 12 फरवरी को रखी, उसके बाद से मीडिया में भी बहुत बड़ा हवा हो गया। तो एक तबका वो है कि जो ये कहता है कि ये तौहीद की बातें हैं। तो इस पर मैं जहां तक दीन इस्लाम को समझा हूं और दीन इस्लाम को जितना भी एक कॉमन मुस्लिम समझ पाता है, और जो समझने वाला तबका है, हालात से बाखबर है, वो तबका ये समझ रहा है कि ये तौहीद से हटकर सरकार को सपोर्ट करने वाले मुद्दे पर काम कर रहे हैं। असल में एक मुद्दा ये भी है कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो भारत के गोधरा हत्याकांड को लेकर, गुजरात हत्याकांड को लेकर जो पूरे वर्ल्ड में जो हंगामा हुआ, उसके बाद से भी मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत सारी चर्चा का विषय बन गया था। दूसरा एक विषय ये भी बन गया था कि मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था को लेकर, यानी कि हिंदू कहे जाने वाली जाति व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक ऐसा निवेदन दिया था, भाषण दिया था, जिसकी वजह से उनके ही समर्थकों में, उनकी विचारधारा में बहुत बड़ा टकराव आ चुका था। तीसरी बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में अभी जो अडानी कांड को लेकर, जो अडानी का पूरा गबला हुआ है, उसको लेकर भी बहुत बड़ा एक हंगामा है। तो ये सारी चीजों को डाइवर्ट करने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया गया है, हमें ये लगता है। दूसरी बात के जब अगर इसको तौहीद कहेंगे, ये बातें जो कही गई मौलाना अरशद मतनी की तरफ से, अगर उसको तौहीद कहेंगे तो तौहीद कभी अधूरी नहीं होती है। तौहीद जब बयान की जाती है, जब डंके की चोट पर बयान की जाती है और पूरी खुलकर रखी जाती है, नबी आवाज से भी तौहीद कभी होती नहीं है। तो इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप इसको भी देख सकते हैं कि मौलाना अरशद मतनी साहब ने मीडिया में आकर जो गुफ्तगू की है, उसमें ये जो वर्ड के वाली बात बताया, यहीं से बात ये शुरू हो रही है कि जैसा मैंने पहले कहा, भाई दूसरे को आप गलत साबित करना नहीं, आपका जो विश्वास है वो गलत है। आप बुद्ध को पूछते हैं, गलत। जैसे आपने कहा कि हम 360 को पूछते थे, आप 33 करोड़ को पूछते हैं। भाई 33 करोड़ को पूजने वाले भी तो करोड़ों हैं। उनका विश्वास है। हम किसी के घर नहीं जाते कि तुम उनको भटका हुआ कहना तो गलत नहीं, हम कब कह रहे हैं भटका हुआ? आप बताइए, हम कब कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम पहले आपके साथ थे, भटके हुए थे हम। यानी उन्होंने कहा है कि मैं
नहीं कहता हूं कि आप लोग भटके हुए हैं, यानी कि जो मुसलमानों के अलावा दूसरे जो लोग हैं वो भटके हुए नहीं है, वो मैं नहीं कह सकता। ये तौहीद का अधूरा दावा करना और फिर उसका पूरा हंगामा मचा देना कि हमने तौहीद की बात कर दी है, बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये भारत के अंदर सबसे पहली मर्तबा इस तरह तौहीद किसी ने बयान की है। मुझे बहुत हंसी आती है उन लोगों पर कि जो शायद भारत के अंदर जो भी पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस क्षेत्र में जो काम होते हैं उनके ऊपर उनका उतना ध्यान नहीं है। फिर भी ध्यान करवाने के लिए मैं बता देता हूं कि तौहीद के ऊपर जो बात अल्लाह, ओम, मनु, आदम, ये सारी बातों पर अगर कोई अच्छी तरह काम करता था भारत में तो वो डॉक्टर जाकिर नायक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर पूरे आरोप लगाए गए। ये तो एक लंबी फहरिस्त है, इस पर अभी नहीं जाते हैं। अगर हम आज भारत देश की परिस्थिति को देखते हुए अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हिंदुस्तान बनाने की बात करते हैं, तो अगर आज इतनी तौहीद की जरूरत है तो सबसे ज्यादा बेहतर अगर इसमें अगर कोई महारत रखता है तो डॉक्टर जाकिर नायक है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कई ऐसे माहिर उलमाए किराम हैं जिन्होंने ये बात मीडिया में आकर कही है। इसका भी मैं वीडियो आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ, उसको भी थोड़ा सुन लीजिए। और उनके हवालों का वो जाकिर नायक के लिए छोड़ दें, और उस तरह के जो लोग हैं जिनको याद है, उनके एक एक अश्लोक याद है, वो उनको पेश कर सकते हैं। ये मौजू उनके हवाले कर दें, क्योंकि जो इसका स्पेशलिस्ट नहीं है वो इस मौजू में अगर बात करेगा तो गलतियां हो जाएंगी। तो एक तो ये पहलू। लेकिन जहां तक अगर अल्लाह, ओम, मनु, आदम को लेकर जहां से मौलाना अरशद मतनी साहब खिदमत देते हैं, पढ़ाते हैं, वहां के शेख है, दारुल उलूम देवबंद के फतवे हैं बाकायदा, जिसके फतवे में यह लाजिमन कहा गया है कि आप अल्लाह के नाम के साथ ईश्वर को, भगवान को नहीं जोड़ सकते हैं। ये फतवे में मैं आपको शेयर कर देता हूं, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके नंबर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप गूगल में सर्च करिए, दारुल उलूम देवबंद के साइट पर जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आप जो नंबर हम दे रहे हैं उस पर जाकर आप मालूमात लीजिए। एक तरफ पूरा दारुल उलूम देवबंद जिन बातों से मना कर रहा है उन बातों की तरफ चर्चा का विषय बनाते हुए मौलाना अरशद मतनी साहब जो पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये उम्मत के कॉमन मुस्लिम जो सोचने वाले लोग हैं उनको सोचने की जरूरत है। जब हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं तो आज मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत अंदर के इख्तिलाफ और विवाद को दूर करते हुए मुसलमानों को खुद मुत्तहिद होने की जरूरत है। लेकिन हमारी तंजीमें इस तरह प्रोपेगेंडा करते हुए मुसलमानों की जो नासमझ और हालात पर तवज्जो न देने वाली और हालात से जो वाकिफ नहीं है उन लोगों को भटकाने का काम करती है। अभी जहां से मौलाना अरशद मतनी साहब बिलोंग करते हैं वहीं से चंद किलोमीटर दूर राजस्थान के अंदर जुनैद और नासिर के ऊपर जिस तरह खुलेआम हमला किया गया, उनको जलाया गया, मार दिया गया, उस घटना में मौलाना अरशद मतनी साहब चाहते थे बिहार जाने की जरूरत नहीं थी। उनको चाहिए था कि नासिर और जुनैद के घर जाकर उनके जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनके फैमिली के लोग, उनके साथ मिलकर उनकी हौसला अफजाई करते और जुनैद और नासिर की जिन लोगों ने हत्या की है उनको सलाखों के पीछे भेजने के लिए बाकायदा उनका सपोर्ट करते। लेकिन ये ना करते हुए वो दोबारा 26 तारीख को बिहार प्रोग्राम में जाते हैं, वही मनु, आदम, अल्लाह, ओम को लेकर फिर से ये चर्चा का विषय बना देते हैं। इसीलिए हमें बहुत शक होता है इस तरह के प्रोपेगेंडे से, और मजबूरन हमें ये सोशल मीडिया में आकर हमारी बातें रखनी पड़ती है। जमीयत उलमा हिंद जब ये बातें करती है कि तौहीद का ये तौहीद है अल्लाह और ओम, तो अगर इसी को तौहीद मान लिया जाए और दारुल उलूम देवबंद के फतवे जो है उसको दरकिनार कर दिया जाए तो निश्चित है कि हमारी आने वाली नस्लें दीन से दूर हो जाएगी।
क्यों? ये मेरी बात नहीं है। दारुल उलूम देवबंद के जो फतवे आपने देखे, उसको जाके आप देखो, नंबर आप स्क्रीन में मैंने शेयर कर दिए है, उसको जाके देख लेना। उसमें वाज़े तौर पर बता दिया है कि अल्लाह की जात के साथ कोई भी ऐसी सिफात नहीं जोड़ सकते जो अल्लाह की सिफात में नहीं है। कल स्कूलों के अंदर अगर हमारे बच्चों के पास ओम के स्लोगन बुलवाए जाएंगे और मन की शांति के लिए जो योगा करवाने के साथ साथ जो स्लोगन बुलवाए जाते हैं, अगर कल उठ के अगर ओम का स्लोगन बुलवाया जाएगा तो क्या हमारे बच्चे बोले वो? क्योंकि अगर मौलाना अरशद मदनी साहब ये खुद कहते हैं कि अल्लाह और ओम एक है, तो इसी विषय को पकड़ते हुए कल यही साजिश करने वाले, षड्यंत्र करने वाले और सियासत को चमकाने वाले और सियासत में रहने के लिए धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़काने वाले अगर इसी विषय को पकड़ते हुए कल हमारे बच्चों को स्कूल में अगर ओम बुलवाने के लिए मजबूर करेंगे तो उस वक्त उम्मत क्या करेगी? और इस बात को समझाने के लिए मैं आपको वीडियो भी शेयर कर देता हूं, आप वीडियो देखिए। ये वीडियो में अगर हमारे बच्चे कल उठ के स्कूलों में इस तरह ओम के स्लोगन गाते हैं और इस तरह की प्रवृत्ति करते हैं तो कल उठ के उनका भविष्य कैसा हो सकता है, ये कॉमन मुस्लिम को सोचने की जरूरत है। और जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको आगे आने वाली परिस्थिति की इतनी जानकारी है। हमारे बहुत सारे लोगों ने छोटी छोटी गलतियां की हैं जिसका खामियाजा आज भी कौम भुगत रही है। उसका बलि का बकरा आज कौम बन रही है और ऐसी ही गलतियों की वजह से कौम को कई सालों के बाद, कई कुछ वक्त के बाद उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस्लाम के अंदर जब हम उसको दिल से मानते हैं तो दीन इस्लाम की बातों को दिल से जानना, समझना, उसको जहन में बिठाना और उसकी सही गलत को समझना, और अगर उसमें हक और गलत है, कुछ बातें गलत है तो उसमें बोलना हमारा ईमानी फरीजा है। इसी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक हदीस है जिसका खुलासा मैं करता हूं यहां पर, मुस्लिम शरीफ की 179 नंबर की हदीस है। आप इसको भी गूगल में जाके पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी कई लोगों ने इस वीडियो बनाकर रखे हैं, तो आप इसको सुन सकते हैं। मुस्लिम शरीफ 179 नंबर की हदीस है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को मुखातब होकर ये कहते हैं कि मुझसे पहले भी बहुत सारे पैगंबर और रसूल आए, लेकिन उनके हवारियों के चले जाने के बाद कुछ ऐसे नालायक लोग आए जिन्होंने ना करने के काम किए और करने के काम नहीं किए, यानी कि जो उनको करने चाहिए वो काम नहीं किए और ना करने के काम किए, जिसकी वजह से फिर से खराबी माशरे में आ जाती थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को मुखातब होकर कहते हैं कि अगर तुम्हारे जमाने में ऐसे लोग आ जाए तो तुम अगर सक्षम हो, ताकतवर हो, तो उनके सामने हाथ से लड़ने में ताकतवर हो तो उनके सामने हाथ से लड़ो। अगर हाथ से लड़ने की भी ताकत नहीं है तो उनके सामने जुबान से लड़ो, बोलो, तो तुम मोमिन हो। और अगर हाथ से भी जुबान से भी ताकत नहीं है तो उनके कामों को दिल से बुरा मानो। आज इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल, उनका जो दीन, उनका अकीदा, उनका तौहीद बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और हमारे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, सही समझ दे कि आज पूरी दुनिया में और हमारे भारत देश में खास तौर से किस तरह काम किया जाता है, उसकी सोच समझ ना रखने वाले नौजवान आज मौलाना अरशद मदनी साहब को समर्थन कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। हम जब ये काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम गलत तरीके से काम कर रहे हैं। ये भाई हमारा ईमानी फरीजा है, ये हमारा अधिकार भी है कि अगर कोई हमारे दीन के खिलाफ या दीन में अगर कोई खराबी पैदा करने वाला काम करता है जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर उसको दीन के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा तो हमारा फर्ज है कि उनके सामने आवाज उठाए। अभी आज की खबर मिली है कि सनातनी एक धर्म गुरु ने मौलाना अरशद मदनी साहब को चैलेंज किया था, लेकिन चूंकि उन्होंने सोशल मीडिया में धमकी देने के बाद
कि हम दारुल उलूम देवबंद जाएंगे, तो दारुल उलूम देवबंद के गेट के ऊपर भी पुलिस बिठा दी गई है और जहां से वो सनातनी धर्म गुरु निकलने वाले थे वहां उनको रोक लिया गया है। तो अब ये समझ लो कि ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, ये पूरी साजिश है, इसको और हवा बनाया जाएगा और आप इसी में लगे रहेंगे। दूसरे जो बेसिक इश्यू है उसके पीछे आप ना सोच पाओ, इसके लिए इस तरह प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। जिन लोगों को हमारी बातें कड़वी लगती है, आज हमारी इस बात को नोट कर ले, कल यही बात हमारी सही लगेगी आपको पता नहीं है, आप असबियत परस्ती में किसी व्यक्ति को खास समझ लेने में उसकी बातें भी दीन से जोड़ लेते हैं। दीन वही है जो कुरान में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में और सहाबाओं की सीरत में मिलता है, वहां तक दीन सही है। बाकी उसके बाद बहुत सारे बिगाड़ दुनिया में धीरे धीरे पैदा हुए हैं। हम मुसलमान जो है कॉमन मुस्लिम है, जो दीन के पीछे भी अपना तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं, उसका अभ्यास करते हैं और सही गलत को समझने की हम भी इल्म रखते हैं। जब हम सही को सही समझकर उसका समर्थन करते हैं तो गलत को गलत कहकर हम उसका विरोध भी करते हैं। तो जो मुसलमान ये समझ रहे हैं कि दीन के विषय में हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, उनको अपने दिल का जायजा लेना चाहिए कि क्या वाकई में हमारे दिलों के अंदर ईमान है। क्या यह बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। जिस दीन को हम दुनिया और आखिरत की तरक्की समझ रहे हैं, उसी दीन में हम कुछ ना सोच पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना उसमें कुछ हक बात को बोल पाते हैं, तो वो कहां का हमारा यकीन और तौहीद रह जाएगा, हमारा तौहीद कहां रह जाएगा। अल्लाह के साथ तवक्कुल, अल्लाह के साथ मोहब्बत और अल्लाह के लिए जिंदगी जीना और मरने का जो अहद होता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है। इस दीन के अंदर हमें जब दिल से मान लिया है दीन को, तो हमें दीन की गहराई को भी समझना पड़ेगा। सही और गलत की पहचान हो सके उतना हमें जनरल नॉलेज लेना पड़ेगा। दुनिया की भिन्न प्रकार की हम नॉलेज लेते हैं, लेकिन अल्लाह माफ करे कि हम लोग जो दीन के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसके पीछे हम इतना सोचते नहीं है, समझते नहीं है। हमारा जो ये प्रयास है वो खास इसलिए है कि भाई हम कुछ बातें आपको समझा पाए। हमारी जिंदगी में बहुत सारा कीमती वक्त निकालकर हम इन सारी चीजों पर तवज्जो देते हैं और हमारा खुद का फर्ज हम निभाने के लिए कोशिश जो भी होती है वो करते हैं। अगर दीन के नाम में अगर कोई व्यक्ति आ जावे और कोई भी बात जोड़ देवे तो उसमें यानी उस कहने वाले व्यक्ति के अंदर की जो बातें होती है उसमें उतनी बातें हमारे पास इल्म में होनी चाहिए कि उसकी सही और गलत क्या बातें हैं, उतना जनरल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। हमारी नस्लों के अल्लाह ताला इसके फितने से हिफाजत करे और हमसे अगर कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला माफ करे। लेकिन हमारा मकसद ये है कि कौम इन सारी चीजों से अपने ईमान और ईमान से मुतफक्किर रहे, हमेशा ईमान को टटोले। किसी बुजुर्ग ने, किसी व्यक्ति ने अगर दीन की कोई बात बोल दी है तो उसका दीन का हिस्सा तब तक ना माने जब तक आपका दिल और दिमाग उसको सही ना समझे। इसी बात को मैं कह के मैं अपनी बात को यहां खत्म करते हुए एक बात कह देना चाहता हूं आखिर में कि जो लोग इस तरीके के जो भी काम है, जो भी विचार है, जैसे मौलाना अरशद मदनी ने बोला है, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं इतिहास में पहले हो चुकी है, उसको भी जाके स्टडी कर लो। जैसे दीन इलाही को बनाया गया था उसको भी पढ़ लो, इतिहास के पन्नों में जाके क्या क्या फितने हुए थे। तो इन सारी बातों में अगर आप समर्थन करते हो, इसको सही समझते हो, तो अल्लाह माफ करे आपकी आने वाली नस्लें कल मुर्तद हो जाएगी। क्या बनेगी उसका हम कह नहीं सकते हैं। तो इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि अपनी जात पर रहम करे और ऐसे जितने भी काम हैं, बातें हैं जो दीन से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, उन कामों के साथ, उन विचारों के साथ कभी अपने आप को ना जोड़े। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।